तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में लियन कह रहा होता है कि तुम सभी किसका वेट कर रहे हो, चलो अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालो। और यह सुनकर लुयू जो होता है फॉक्समैन, वह कहता है कि सैन फेंग उस सोल डिवावरिंग सेक्ट के बास्टर्ड से तुम डील करोगे। और वह अपने मुट्ठी को कसते हुए कहता है कि निश्चिंत रहें। और वह डिमोनिंग मैन कहता है कि लियन उस डीमन बीस्ट के साथ साथ सैन फेंग को हैंडल करने में मुझे तुम्हारे एक हाथ उधार चाहिए, मतलब कि थोड़ी सी मदद चाहिए। और वे जो कमज़ोर से मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल के जो डीमन रेस के लोग हैं उन्हें अपने साथियों के लिए छोड़ दो, वे इनसे डील कर लेंगे। और हम देखते हैं ये सुनकर जो ताऊ गुआन और येफेन होते हुए कहते हैं क्या उन ग्रैंड डीमनों को हमारे लिए छोड़ दो, वे हमारा पास्ता बनाकर खा जाएंगे। और इधर टेंजी कह रहा होता है कि लियन मेरा शिकार है, मैं उसे अपने हाथों से काट डालूंगा आज। और यह कहकर वो अपने उस 9 टियर के स्वॉर्ड को स्लेश को चलाता है और कहता है कि फॉर स्ट्रीमली सेक्ट का मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ टेंजी, और तुमने मेरे साथ हर मोड़ पर मेरा विद्रोह किया है, मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है और इस तरीके से विद्रोह करने की हिम्मत की है तुमने। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। और हम देखते हैं सुनकर लियन भी उसकी ओर घोर से घूर कर देखता है। तभी अचानक डॉट 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 चलता है और हम देखते हैं ये सारे बंदे अटैक करने के लिए असेंबल हुए होते हैं और अपने अपने टेक्निक्स को नाम लेकर वहाँ पर एक्टिवेट भी करते हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ एक फुसकी बम की तरह हवा निकलता है फ्यूं से। और यह देखकर लियन हैरान हो जाता है, कहता है वेट क्या हुआ। और येफेन भी देख रहा होता है कोई तगड़ा धमाका हुआ नहीं यार। और इधर ये टेंजी अपने स्वॉर्ड को चेक कर रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ स्वॉर्ड। और इधर जो कैटगल होती है वह भी कर रही होती है चिन डबाक डम डम एक्टिवेट। और लुयो भी कर रहा होता है मेरे डिमोनिक ट्रेजर क्या हुआ तुम्हें। और लियन फिर अपने हाथ को चेक करता है और अपने आप में डॉट डॉट अपने उसके दिमाग में कुछ सोचता है। और येफेन कहता है यंग मास्टर लियन आखिरकार क्या हो रहा है। और लियन कहता है कि यह स्थान हमारे किवाई को सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर एक एरे बैरियर है जो हमारे किवाई एनर्जी को दबा कर रख रहा है। और लियन जंप लगाकर आगे की ओर आते हुए कहता है कि अभी अभी टेंगजी तुम काफ़ी इंप्रेसिव बन रहे थे और खुद को पावरफुल दिखा रहे थे ना। तभी टेंगजी भी उसकी ओर तलवार को तानते हुए कहता है कि अब जब सभी की किवाई सप्रेस है तो तुम अपने आप को सुप्रीम क्यों मान रहे हो, मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों मान रहे हो, इस तरीके से नाटक क्यों कर रहे हो कि स्थिति में भी तुम अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और लियन तभी अपने हाथ को घुमाता है और खींच कर एक तमाचा उसके थोबड़े पर मारता है और टेंगजी वॉक करके अपने ब्लड को मुंह से निकालता है। और हम देखते हैं उसके फुसकी बम की तरह हवा निकल चुकी होती है और वह दूर जाकर फ्यूं से गिरता है। और लियन कहता है कि ऐसा लगता है यहाँ पर जो शारीरिक शक्ति है उस पर किसी तरह का बैरियर नहीं लगा है या एक्टिवेटेड है। और फिर लियन वहाँ पर उसकी ओर घूर कर देखता है और हम देखते हैं इधर से जो लुयू होता है फॉक्समैन, वह अपने फॉक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। अटैक करने के लिए आगे की ओर जाते हुए कहता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास ही एक फिजिकल पावर है और बाकियों के पास नहीं। और वह बड़ा ही तेज़ी से आता है और लियन को धूम से मारता है और दूर की ओर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तभी लियन अपने पैरों से वहाँ पर एक स्टेंस लेता है और उस फॉक्समैन को रोकने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं लियन ने यहाँ पर अपने बॉडी टेम्परिंग मंत्र को एक्टिवेट किया है, इसलिए इसका बॉडी इतना पावरफुल है। और यहाँ पर वो उसके साथ पूरी ताकत के साथ बैटल कर रहा होता है, कुश्ती कर रहा होता है। और दूर से दिखाया जा रहा होता है उस फॉक्समैन के सामने लियन बहुत ही छोटा लग रहा होता है। और वो फॉक्समैन हंसते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि अपने पूर्वजों के जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल बॉडी है, इसे अवेक करने के बाद मेरी फिजिकल पावर और अधिक बढ़ चुकी है। और तभी हम देखते हैं लियन की बॉडी से गोल्डन लाइंस निकलने लगती हैं और उन्हें देखकर फॉक्समैन अपने मन में कह रहा होता है इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अभी भी और कौन कौन से चालें, मतलब कि ट्रिक्स बची हुई हैं। और तभी हम देखते हैं गोल्डन लाइंस पूरी तरह से उस फॉक्समैन के गर्दन को लपेट लेते हैं और उसे कसने लगते हैं और वह वाव वाव करके ऊपर की ओर दहाड़ रहा होता है। और लियन उससे दूर की ओर हट जाता है और अपने पैरों में और अपने चारों ओर गोल्डन लाइंस को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो देखें मेरे पास और भी कितने ट्रिक्स बची हुई हैं, ठीक है। और यह कहकर उसके थोबड़े पर, उस फॉक्समैन के थोबड़े पर कसकर एक किक मारता है और वह कहता है कि ये ट्राई करके देखो कैसा टेस्ट है इसका। और इधर से हम देखते हैं ताऊ गुआन भी जुनून में आते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो होली टेक्निक है। और येफेन भी कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर होली टेक्निक को सप्रेस नहीं किया गया है या यहाँ पर काम कर सकता है। और ये सुनने के साथ ही वह बंदे अपने चारों तरफ होली टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि इन टेक्निकों को लियन ने इन्हें थोड़ी देर पहले ही ट्रेंड करने को कहा था और ये लोग वहाँ पर ऐसे ही रेगिस्तान में बैठे हुए नहीं थे यार, कल्टिवेट कर रहे थे। और वहाँ पर येफेन कहता है कि यहाँ पर होली टेक्निक अभी भी उपयोगी है, तो आओ हम सभी मिलकर इन मॉन्स्टर जाति के लोगों को यहाँ पर आज मार डाले। और ताऊ गुआन रोते हुए अपने ब्रश को पकड़ कर कह रहा था अंततः मैं तो कहीं पर उपयोगी हुआ, क्योंकि ये बेचारा मार्शल सुप्रीम नहीं है यार, यह मार्शल एम्पर है, इसलिए यहाँ पर तो कम से कम फाइट में मदद कर सकता है। वह नॉर्मल तौर पर इनके सेक्ट में बस एक प्लेन्स को बनाने वाला व्यक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर लोटसांग सोच रहा होता है कि यह साधारण से दिखने वाले लोग क्या वास्तव में यहाँ पर रूल्स के पावर में हस्तक्षेप कर सकते हैं, होली टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। तभी इन सभी तक आवाज़ आती है यहाँ पर इतना सारा आखिरकार कचरा क्यों इकट्ठा
सट्टा है। और हम देखते हैं ये सुन के बाद वे सभी अपने फाइट को रोक देते हैं और ऊपर की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर फेंग और चे होते हैं। और फेंग कह रहा होता है कि यहाँ यू यांग वो समुराई बंदा, उसको छोड़कर बाकी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह पर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी तरह का बैरियर लगा हुआ है जो हमारे किवाई एनर्जी को सप्रेस कर रहा है। और हम देखते हैं वे लोग इनके पावर्स लेवल को जब चेक करते हैं तो हैरान हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। और यहाँ पर जो डिमोनिक मैन होता है वह कहता है कि ये तो स्टार वैली सेक्ट के मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे हैं। हालांकि इनका देखो यार, यहाँ पे किसी को भी ना मार्शल सोवरेन के पीक पर बता दिया गया है, तो मैं इनको 9 स्टार मार्शल सुप्रीम कह रहा हूँ, जो कि यहाँ पर ये लोग मार्शल सोवरेन में पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर डिमोनिक मैन अपने मन में कह रहा होता है कि जो स्टार वैली के लोग हैं और हमारा सोल डिवावरिंग सेक्ट है वह पश्चिम क्षेत्र में सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं उन्हें अब मुझे निशाना बनाने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। और यहाँ पर चे कहता है कि वास्तव में यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, लेकिन जो यहाँ पर रूल्स हैं उनकी जो शक्तियाँ बनी हुई हैं वह बहुत ही संघनित है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में है। और यहाँ पर फेंग कहता है कि जो रूल्स हैं वह इस दुनिया में तब तक मौजूद रहेंगी क्योंकि वह नेचुरल रूप से इस दुनिया का हिस्सा है। जब तक अर्थ एंड हेवन है यहाँ पर, तब तक यहाँ पर दुनिया की मतलब कि वर्ल्ड के रूल्स मौजूद रहेंगी। कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी एरे इन्हें यहाँ पर से ख़त्म नहीं कर सकता है। बस वे यहाँ पर एक वाष्प के रूप में है, हवा के रूप में, उन्हें जमा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करके हम उन्हें उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि जमा करके। और यहाँ पर चे कहता है क्या तुम सभी में से कोई जानता है कि हम सभी अभी किस जगह पर मौजूद हैं? और तभी हम देखते हैं वहाँ पर किसी तरह के स्क्रॉल खुलते हैं और चारों ओर फैलने लगते हैं। और इसे फैलते हुए देखकर फेंग कहता है कि ये क्या है? ये तो एक चेस पीस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह के स्क्रॉल खुले जा रहे होते हैं जिनमें पेंटिंग्स भी बनी होती है। और उन पेंटिंग्स में हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों की तस्वीर बनी होती है जो यहाँ पर गिर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं। और लियन भी इधर उधर जाकर जंप लगाकर खुद को इन स्क्रॉलों से बचा रहा होता है और वहाँ पर गिर रहे चेस पीसों से। यहाँ पर इसी तरह सभी लोग उछल उछल के इधर उधर हो रहे होते हैं। और लियन वहाँ पर कहता है कि यह चेस बोर्ड है जो कि एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर टेंजी कहता है कि यह एक डिवाइन चेस बोर्ड है जिसे थ्रोन एम्परर सोवरेन द्वारा बनाया गया है। और हमें उनके एरिया को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। चारों ओर बादल, पहाड़ और उसके बीच में यह चेस बोर्ड होता है और उसके दूसरी ओर पहाड़ और उनके नीचे समुद्र की लहरें बह रही होती हैं। और ये फैन इधर उधर देखता है तो बादलों में उसे कुछ ड्राइंग्स नज़र आती हैं और वह उन्हें जब ध्यान से देखता है तो कहता है कि यंग मास्टर लियन, वहाँ की जो पेंटिंग्स हैं उन्हें देखिए, ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल ही हमारी तरह दिख रही हैं। और लियन भी उनकी ओर गौर से देखता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल यह ऐसा ही है। क्या ऐसा कुछ हुआ भी था पहले? इस चेस बोर्ड का जिक्र मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना है। क्या यह एक नई रचना है? क्या यह एक नई इन्वेंशन है? और फिर वहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर क्लैन के लोग होते हुए कह रहे होते हैं कि लॉर्ड सांग, हम इस और भी दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। और यहाँ पर फेंग का भी फोटो दिख रहा होता है और वह कहता है ऐसा लगता है कि अब यहाँ रूल्स की जो पावर है वह बिल्कुल भी नहीं मौजूद है, यहाँ से गायब हो चुकी है। और यहाँ पर चे कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर चेस बोर्ड का जो खेल है उसे हल कर लेता है तो वह 800 फॉर्मेशंस के बनाने वाले रूल्स को प्राप्त कर लेगा और वह थ्रोन एम्परर सोवरेन के द्वारा उसका स्टूडेंट चुन लिया जाएगा। ये सुनने की देरी थी कि टेंजी खुश हो जाता है और वह कहता है कि हमारे 4 स्ट्रीमली सेक्ट के लोग लंबे समय से शतरंज में महारत हासिल करते हुए आए हैं और मैंने इसका सदियों से अध्ययन किया है और हाल ही में इसके कुछ रहस्यों को उजागर भी किया है, मतलब रूल्सों को सीखा है। किसने सोचा होगा कि यह वास्तव में एक शतरंज का खेल होगा जो हमारे एक टेस्ट के रूप में लिया जाएगा। मैंने बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। और दूसरी ओर लॉर्ड सांग भी कहता है कि ली, क्या आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ पा रही हैं? क्या आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स को खोजा है? और ली सुनकर या कुछ बोल नहीं पाती है कि अरे यार ये बच्ची है यार, अभी ऐसा लगता है। और यहाँ पर ये खुद ही नहीं समझ पा रही कि किस तरीके का फॉर्मेशन है, किस तरह का एरे है और यहाँ कैसे इसको तोड़कर निकल सकते हैं। और हमें फिर लेडी बॉय को दिखाया जाता है जो कर रही होती कहाँ मैं क्या हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। और वह इस तरीके से दर्द में तड़प रही होती है, रो रही होती है। और वह थोड़ी सी उठकर ऊपर की ओर देखती है और वह हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि और एक बड़ा सा रेड कलर का डंडा अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसे बचाने के लिए तभी वहाँ पर एक दूसरा वेपन भी आ जाता है। और हमें उन बड़े से बादलों में, बड़े से पेंटिंग में दिखाया जाता है 2 बंदों को, जो एक अटैक कर रहा होता है तो दूसरा उसे बचा रहा होता है। और यह सब कुछ देखकर लेडी बॉय डर चुकी होती है और वह कहती है आखिरकार ये क्या हो रहा है, यह चीज़ क्या है।
और लियन उन्हें देखकर समझ जाता है और वह कहता है दिस इज़, या इस तरीके से है, हम यहाँ पर एक शतरंज के मोहरे बन चुके हैं और इसके अलावे कुछ नहीं। और यहाँ पर टेंगजी कहता है इस फॉर्मेशन का मूल, इस फॉर्मेशन का जो कोर है वह इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ हम में से 20 लोगों में से 10 सबसे मजबूत लोगों को प्रतिद्वंदी के रूप में, मतलब कि दुश्मन के रूप में आंक लिया जाएगा या फिर चुन लिया जाएगा और उसके बाद यह खेल शुरू कर दिया जाएगा। और तभी लियन भी उन लोगों से कहता है हर कोई अपने जगह से हिलना भी मत, यह फॉर्मेशन बहुत ही डेंजरस है। यदि हम में से कोई भी अपने एक भी गलत कदम को उठाता है तो यहाँ पर तुरंत इनके द्वारा मिटा दिया जाएगा। और यहाँ पर ये सभी लोग ये चीज़ों को सुन रहे होते हैं, लियन को देख रहे होते हैं और यहाँ पर नीचे राइटर के द्वारा लिखा हुआ आता है कि द डिवाइन चेस बोर्ड अवेक, जो डिवाइन चेस बोर्ड है वह जाग चुका है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।